अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स। पिछली वीडियो में हमने थ्योरम सीखे कोड्स ऑफ अ सर्कल, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आज आप देखेंगे और आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हम इस थ्योरम से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन जो हैं हमें आ सकते हैं और वो हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले भी काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोस बन चुकी हैं। अगर किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको टॉपिक के नीचे वीडियो का लिंक मिलेगा, तो देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। अगर अब तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ए बी कोड नज़र आ रहा है, सेंटर से ए बी कोड का डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस भी नज़र आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करनी है। उन थ्योरम्स की मदद से जो आज हमने सीखी, हम ए बी की लेंथ बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें नज़र आ रहा है कि ओ सेंटर है और O से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, जबकि इस सर्कल का रेडियस O सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की जो लाइन होती है, वो जो डिस्टेंस होता है, वो रेडियस होता है आपके पास, वो भी आपको गिवन है। आपको ए बी चाहिए, ठीक है, आपको ए बी की टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम ये वाला जो यहाँ सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस पर एक ये जो लाइन रेडियस को शो कर रही है, अगर हम खुद से यहाँ पर ये ले लें, ठीक है, O से लेकर B तक, ये भी तो रेडियस ही होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, ये सेंटर एक दफ़ा इरेज करके, ताकि हमें पता लगे ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, OB, ठीक है, और O से लेकर यहाँ तक AB की बाइसेक्शन तक, हाफ ऑफ AB तक आपके पास जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, 90 का। 90 का एंगल बन रहा है, तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इसको भी हम नाम दे देते हैं OP का। OP है, OB है, BP चाहिए आपको, तो हम बाय पिथागोरस थ्योरम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और पिथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, OB, बेस आपके पास क्या है, BP, ठीक है, और एल्टीट्यूड क्या है, OP, और इन सब की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। OB है आपके पास 5, BP आपके पास नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है। OP है आपके पास 4, 5 5 25, और BP स्क्वायर प्लस 16, आपको BP चाहिए तो 16 को आप उधर ले जाएंगे, 25 माइनस 16 9, और अगर आप स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, BP की वैल्यू 3, ठीक है, BP की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अभी हमने थ्योरम पढ़ा था कि OP जो सेंटर से लाइन कोड पर आ रही हो, वो कोड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो हम कहते हैं AP प्लस BP इज इक्वल टू AB, ठीक है, बिकॉज OP, जो भी आपने थ्योरम यूज करना है आपने साथ साथ लिखना है। इसकी वजह क्या है, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है, एंड बाइसेक्टेड। OP जो था वो क्या था, परपेंडिकुलर था AB पर, और उसको उसने क्या किया था, बाइसेक्ट कर दिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि AP और BP जो है वो क्या है, AB, ठीक है, और AP इज इक्वल टू BP है, बाइसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो AP और BP सेम है। अगर AP और BP सेम है तो हम पुट करेंगे AP की जगह भी BP 3
प्लस 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6, और यही आपको फाइंड आउट करनी थी, यानी लेंथ ऑफ ए बी आपने फाइंड आउट करनी थी, जो कि आपने फाइंड आउट कर ली थ्योरम की मदद से। एक तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही थी आपके पास, और फिर आपने जो भी थ्योरम पढ़ा था कि अगर आपके पास सेंटर से कोई लाइन आपके कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा हो और बाइसेक्ट कर रही हो, तो वो वाला थ्योरम भी आपने यहाँ पर यूज कर लिया और आपने लेंथ फाइंड आउट कर ली। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है, हमें एक सर्कल है विद सेंटर ओ, एक कोड ए बी है और उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, और दूसरा कोड आपके पास सी डी है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड्स। ये इन दोनों पैरेलल कोड्स का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जहन में क्या रखना है, ये पैरेलल है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। एक की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, एक की लेंथ है आपके पास 8 सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ इस सर्कल का रेडियस जो कि ओ से लेकर ए तक है वो भी आपको गिवन है। अगेन हमारे पास जब सेंटर से की लाइन आ रही है तो एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो रही है, ठीक है। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए बी टोटल आपके पास 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ से सेंटर से जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, अगर यहाँ पर हम इसको नाम दे दें, कोई भी नाम दे दे पी का, बाइसेक्शन हो रही है ना आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास ए बी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है मैंने साथ लिखे नहीं है, जगह थोड़ी थी, तो आपके पास ए पी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। क्यों, उसकी वजह ये है बिकॉज ओपी इज परपेंडिकुलर, ठीक है। ओपी एक परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, और अगर वो परपेंडिकुलर है इट मीन्स कि वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम ओ पी ए जो ट्राइंगल है वो कंसीडर करते हुए ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अगर तो ये कोड्स कॉन्ग्रुएंट होते तो सिर्फ एक ही डिस्टेंस काफ़ी होता, लेकिन अब हमें इन दोनों कोड्स के साथ ये जो डिस्टेंस है फाइंड आउट करना है क्योंकि कोड्स इक्वल या कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आपको ओपी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जबकि आपके पास ए पी और ओ ए गिवन है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास क्या है, ओ ए का स्क्वायर इक्वल किसके है, ए पी प्लस ओ पी के स्क्वायर के। अगर ऐसा है तो आप ओ ए की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है, 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, ए पी आपके पास 3 आ रहा है और ओ पी आपको फाइंड आउट करना है। 25 9 प्लस 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 16, ओपी का स्क्वायर आपके पास आ रहा है 16। तो आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओपी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, ठीक है। ओपी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, एक यानी कि एक कोड का सेंटर हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल यहां पर भी हम ओ से लेकर सी तक या ओ से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो अगेन आपके पास क्या होगा, 5 होगा। इस सर्कल का रेडियस ही होगा, तो आप ओ से लेकर डी तक भी लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं या ओ से लेकर सी तक का भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपके पास चूंकि ओ से एक लाइन परपेंडिकुलर आ रही है जिसको हम क्यू कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ओ क्यू है, ठीक है। ये ओ क्यू लाइन है आपके पास, हाँ जी, ये ओ क्यू है आपके पास, सेंटर वाली लाइन ओ से लेकर क्यू तक है। इट मीन क्या इसका मतलब है कि आपके पास हम यहाँ देख लेते हैं कि सी डी किसके इक्वल आ रही है, सी क्यू प्लस क्यू डी के, वही वाली बात जो हमने कही थी।
तो सी डी अगर आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सी क्यू बराबर है क्यू डी के, और क्यू डी की क्या है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि ओ क्यू इज परपेंडिकुलर या ओ क्यू बाइसेक्ट द सी डी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओ क्यू बाइसेक्ट सी डी। चूंकि ओ क्यू लाइन बाइसेक्ट कर रही है सी डी को, देन हम कह सकते हैं सी डी बराबर है सी क्यू प्लस क्यू डी के, और सी क्यू और क्यू डी इक्वल है, और क्यू डी किसके, सी क्यू और क्यू डी किसके इक्वल आ रहे हैं 4 सेंटीमीटर के। तो हम इस पर अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, आपके पास ओ डी का स्क्वायर यानी ओ डी आपके पास हाइपोटेन्यूज है 90 के एंगल के सामने, अगर इसको बाइसेक्ट कर रही है तो उस पर परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है 90 का, तो ओ डी का स्क्वायर आपके पास इक्वल आ जाएगा किसके, क्यू डी प्लस ओ क्यू के, क्यू डी प्लस ओ क्यू के स्क्वायर के। ओ डी का स्क्वायर हमें पता है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू डी भी हमें पता है 4 का स्क्वायर आ रहा है, जबकि ओ क्यू नहीं आपको पता, ठीक है। 25 16 प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, 25 माइनस 16 ओ क्यू, 25 माइनस 16 9 ओ क्यू का स्क्वायर, और 3 हो जाएगा ओ क्यू। ओ क्यू की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 3। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था दोनों कोर्स के दरमियान, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कोर्स। हमें वो डिस्टेंस चाहिए था जो इन दोनों पैरेलल कोर्स के दरमियान में है। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों कोर्स के दरमियान। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ओ पी प्लस पी क्यू, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है वो किसके इक्वल आ रहा है, ओ पी प्लस ओ क्यू के। ओ पी और ओ क्यू वो डिस्टेंस है जो हमें फाइंड आउट करना है, और हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ओ पी क्या है 4, ओ क्यू क्या है 3। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कोर्स इज 7, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कोर्स इज 7 सेंटीमीटर। तो वो डिस्टेंस जो हमें चाहिए था, वो डिस्टेंस जो हमें चाहिए था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो है 7 सेंटीमीटर। ये इन सब के साथ सेंटीमीटर की काउंटिंग है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर जो हमने फाइंड आउट किया, तो वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट कर लिया, वो है 7 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें नजर आ रहा है वो है BC इज पैरेलल टू AB डायामीटर। BC या CD जो कोड है आपके पास, वो AB जो आपको डायामीटर नजर आ रहा है इस सर्कल का, उसके पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों कोड्स जो हैं आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। और क्या गिवन है, एंड मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू 120 डिग्री। आपको AOC का एंगल भी गिवन है, आपने क्या फाइंड आउट करना है ACD, ये जो एक्स एंगल है ये आपने फाइंड आउट करना है ACD। सबसे पहले तो हम ट्राइंगल AOC को देखते हैं, ठीक है। कंसीडर द ट्राइंगल AOC। AOC ट्राइंगल किस तरह की ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, OA एंड OC। दोनों क्या है, रेडियल सेगमेंट है, रेडियस है, इसका मतलब है ये सेम है। आपके सर्कल का रेडियल सेगमेंट है, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड सेम हो तो हम उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलियस ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल कौन सी हो गई, आइसोसेलियस ट्राइंगल हो गई। इट मीन्स कि जो OA के सामने एंगल बनेगा और OC के सामने एंगल बनेगा, यानी कि ये दोनों एंगल सेम होंगे। उसकी वजह ये है कि OA और OC लेंथ सेम है, इनके सामने बनने वाले एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। हमने AOC ट्राइंगल कंसीडर किया है, तो हमारे पास एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल O
क्या है 180 डिग्री है। चूंकि ट्राइंगल आइसोसेलियस है इसलिए एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। आइसोसेलियस ट्राइंगल होने की वजह से एंगल ए और एंगल ए और सी सेम है, तो हम इनको प्लस एंगल ओ क्या है 120 डिग्री कह सकते हैं, और यहां से हम सिक्सटी डिग्री है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा 30 डिग्री है। जो एंगल ए होगा वही एंगल सी होगा, तो आपके पास एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू आई 30 डिग्री, यानी ये एंगल भी 30 डिग्री का है और ये एंगल भी 30 डिग्री का है। तो ये तो एक ट्राइंगल आपके पास सॉल्व हो गई। आपने फाइंड आउट करना था एंगल ए सी डी। आपको कहा गया है कि ए बी पैरेलल है डी सी के। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये दरमियान वाली लाइन एक ही लाइन है, तो इसके साथ बनने वाला एंगल ए यहाँ पर बनने वाले एंगल एक्स के इक्वल होगा। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस के रूल के तहत जो एंगल इधर बन रहा है वही एंगल दूसरी तरफ बनेगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और दरमियान वाली लाइन दोनों के सेम है। ठीक है, ए बी लाइन और डी सी लाइन पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है इनके साथ बनने वाला एंगल, जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही आपकी लाइन के ऑपोजिट साइड में बनेगा। तो हम कह सकते हैं एंगल CAO is congruent to angle ACD। एंगल CAO एंगल ACD के इक्वल है। ठीक है, और CAO क्या है, तो इसका मतलब है कि एंगल ACD आपके पास क्या आ गया 30 डिग्री का। और इसकी रीजन ये है बिकॉज AB is parallel to BC। बिकॉज AB एंड DC पैरेलल थे, इसलिए AC एंगल जो है हमारे पास 30 डिग्री का आया। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि एंगल ACD क्या है। एंगल ACD है 30 डिग्री। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि आपको कोई भी मसला हो वो क्लियर हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।